सुंदर कार्यक्रम रहा। मैं एक भजन कभी सुना था, वही आज सुनाऊंगा और बहुत बढ़िया भजन है। तो किसी ने कहा, अरे ओम नाम का सुमरण कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमरण कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। हाँ, जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है, जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है, लुट जाते हैं बड़े बड़े यहाँ, तेरी तो ये हस्ती है। लुट जाते हैं बड़े बड़े यहाँ, तेरी तो ये हस्ती है। जिनको अपना समझ रहा तू, धोखा दे परिवार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। अरे दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल गया, दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल गया। पाप पुण्य का पता रहा ना, निज नशे में डूब गया। पाप पुण्य का पता रहा ना, निज नशे में डूब गया। अरे बुद्धि बिना साथ, अरे ईश्वर को भी नहीं मानता, ऐसा चढ़ा कुमार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। तेरा हाथ पकड़ के मित्र तुम्हारे, गली गली जो डोल रहे। हाथ पकड़ के मित्र तुम्हारे, गली गली जो डोल रहे। कदम कदम पर मीठी वाणी, कोयल जैसी बोल रहे। कदम कदम पर मीठी वाणी, कोयल जैसी बोल रहे। ये बिगड़ी में ना गले लगा मैं, बिगड़ी में ना गले लगा मैं, धोखा देंगे यार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। और तुझसे पहले गए बहुत से, कुछ ना धन ले साथ गए। तुझसे पहले गए बहुत से, कुछ ना धन ले साथ गए। लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे वे, सारे खाली हाथ गए। लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे वे, सारे खाली हाथ गए। ये
भी खाली हाथ चलेगा, तू भी खाली हाथ चलेगा, देखेगा संसार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। देखो भाई, परम पिता परमात्मा ने जितनी सुंदर सृष्टि बनाई है, हमारी हर एक बात का ध्यान रखा, खाने पीने का, सोने ओढ़ने का, है शरीर के अंदर जो वस्तुओं का निर्माण किया, एक से एक बारीक से बारीक चीज बनाई, और स्कूल भी बनाई, और उनकी सुरक्षा के लिए कितने इंतजाम किए हैं। यदि एक भी अंग शरीर का खराब हो जाए तो उसे ठीक करने की सामर्थ्य मनुष्यों में नहीं है। हाँ, एक स्थिति होती है, वे भी औषधियाँ परमपिता परमात्मा ने दी, यदि वे समय पर मिल जाए तो उनके द्वारा वह ठीक होता है। मनुष्य प्रयास करता है, लेकिन यदि वो स्थिति भी निकल जाए तो फिर वो प्रयास भी व्यर्थ होता है। इसलिए समय पर जो जागरूक है, इसका अभिप्राय ये, जो समय पर जागरूक है, समय को चूकता नहीं, तो वो निश्चित सफलता को प्राप्त करता है। अभी सुबह मास्टर जी बता रहे थे हमारे महावीर जी कि हमारा पोता गोल्ड मेडल लाया है फुटबॉल में। तो क्यों लाया? ये वॉलीबॉल में। तो जब उन्होंने प्रयास किया, खेल के यहाँ भेजा, खेल सिखाए, बच्चे को संस्कार मिले। अन्य तो आजकल के बच्चे वाहियात हैं, इंगे तिंगे गलत बातों में टक्कर मारते फिर वे थोड़ी मेडल लाओगे। तो मेडल कौन लाता है? वो लाता है जो अच्छी तरफ लग गया, संस्कार मिल गई। और ये गार्जियन का दायित्व बनता है कि वे अपने बच्चों को सही जगह सही स्थान पर ले जाएं, उन्हें अच्छे संस्कार दिलवाएं। और आपने घटना और भी सुनी होगी, अभी 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा फांसी खा करके मर गया। कितनी मर होती है थोड़ी, क्योंकि उत्तम संस्कार न मिलने के कारण। यदि बच्चे को ये बताया जाए कि देखो ये आत्मा जो है, परमात्मा ने इस शरीर को मनुष्य के क्यों दिया है, इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए नहीं, आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए दिया है। शरीर मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ है, तो इसका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जो इस मनुष्य जन्म को सही ढंग से संजो के नहीं रखता, तो फिर वो जानवरों की योनि में जाता, कीड़े मकोड़े बनता, भटकता फिरता है। इसलिए इसकी बड़ी सुरक्षा करनी चाहिए, इसकी जितनी भी रक्षा हो सके वो करनी चाहिए। और समय पर उत्तम शिक्षा यज्ञादि में ले जाओ, विद्वानों की बात सुनाओ, और उसको आत्मा परमात्मा शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये क्या होते हैं, इनके महत्व को जानेगा, तो फिर उसको दारुण से दारुण कष्टदायक घड़ी आने पर भी वो कभी विचलित नहीं होगा, कभी आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन हमारी तो आदत इतनी खराब हो रही है कि अच्छी जगह तो बच्चों को रोकते नहीं और गलत जगह पर रोकते नहीं, इसलिए फिर बाद में रोकते हैं। लाड जो होता है, महर्षि जी कहते हैं, लाड वह है जो अपने बच्चों को उत्तम कार्य करने पर शाबाशी दे, आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे, और गलत कार्य करे तो दंडित करे, बिल्कुल ना बख्शे, सजा दे उसे। और सजा भी इस भावना से दे कि उस उन्नति उन्होंने बैठाया, घसड़ा मार दिया, हड्डी तोड़ दी, या कोई गलत जगह मार दिया, तो ऐसा नहीं। ऋषि कहते हैं अंदर में भावना हो कि मेरा बच्चा इस तरह विकास करेगा, इसकी उन्नति में यदि मुझे पीटना भी पड़े तो पीटना चाहिए, और पुरस्कार देना तो पुरस्कार भी देना चाहिए। तो यदि इस तरह से बच्चे गार्जियन और बच्चों का गार्जियन ध्यान रखते हैं तो निश्चित बच्चा उन्नति को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारे शाला में चलता है। हम अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को, परिवार को लेकर के आए, और ये साप्ताहिक सत्संग को कम से कम हमें जरूर बच्चों को लाना चाहिए, परिवार को लाना चाहिए, तभी तो वे कुछ सीखेंगे। अब घर बैठे थोड़ी सीख जाएंगे। आपने सुना, धन्यवाद।